विश्वा जी बताएं कौन से ट्रिगर्स हैं जिसके चलते पूरे सेक्टर में तेजी दिखी? देखिए, शुगर सेक्टर के लिए कोशिश यही हो रही है कि मिनिमम गवर्नेंस किया जाए और इनको फ्रीली हैंड दिया जाए। 2019 फरवरी के बाद हम देख रहे हैं कि चीनी की जो एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसे बढ़ाया नहीं गया है। फरवरी 2019 के बाद से उस पर बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इसका खुलासा खुद फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कल किया। इसके अलावा एथनॉल प्राइसेस जिसके दाम 2022-23 एथनॉल सप्लाई ईयर उस समय से अभी तक नहीं बढ़े हैं। तो दो खबर तो ये हो गई। तीसरी खबर ये है कि एथनॉल ब्लेंडिंग, जो एथनॉल सप्लाई सीजन होता है जिसका एंडिंग है अक्टूबर में, और उस सीजन तक अभी तक हम 14% के ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल कर चुके हैं। 2025-26 तक सरकार की तैयारी यही है कि हम 20% पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग कर पाए। ये लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है। अब सरकार ने अप्रोच किया नीति आयोग को और कहा है कि 25% ब्लेंडिंग के टारगेट का रोड मैप बनाए, उसे कैसे हासिल किया जा सकता। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही इस्मा शुगर मिल एसोसिएशन जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि फ्लेक्स फ्यूल्स पर टैक्स कम किया जाए ताकि इस सेक्टर में निवेश बढ़े और इसको और छोड़ा जाए। साथ ही उनकी एक डिमांड ये भी है, क्योंकि इस सीजन बम्पर गन्ने का उत्पादन हो सकता है, ऐसे में उनकी डिमांड सरकार से यह है कि 20 से 25 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की भी इजाजत मिल जाए। तो सारे फैक्टर्स है वो काफी पॉजिटिव है। हालांकि कब तक फैसला आता है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये फैसले आएंगे और इस सेक्टर के कंपनियों को काफी फायदा होगा। और यही वजह है कि आप देखिए बलरामपुर चीनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। बिल्कुल, तो कई सारे चीनी स्टॉक्स में आज एक्शन दिखी है। बलरामपुर चीनी में भी शायद इथेनॉल प्राइसेस और मिनिमम प्राइस जो शुगर की है वो भी बढ़ाई जा सकती है, जिसके चलते सभी स्टॉक्स में आज फोकस है। इस पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। अवनी, आपसे पूछना चाहूंगी, बलरामपुर चीनी 7% की तेजी के बाद अब क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम पिकअप हुए हैं, ये कंटिन्यू रह सकती है रैली। तो यहाँ से आपको बने रहना है पोजीशन में। और ये ब्रेकआउट का जो ऊपर के तरफ प्राइस एक्सटेंशन थियरी के हिसाब से जो ऊपर के तरफ टारगेट बनता है वो 760 का है। तो 760 तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस भी क्योंकि इतना चल चुका है, इसका स्टॉप लॉस भी काफी डीप आ रहा है। तो अगर ये डिप्स में मिले नीचे 630 के लेवल के करीबन अगर फिर से आता है और वहां पे मिले तो आप री एंट्री करिएगा। जिनके पास है वो ऑलरेडी मतलब बने रहिए पोजीशन में, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना है 620 के लेवल तक।